हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करते हैं CSIR नेट फैब 2025 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पार्ट बी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आईडी 704115। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। फॉर इंटीजर m एंड n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेट, हमें एक इंटीग्रल डिफाइन किया गया है IMN विच इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C z raised to the power m into z raised to the power minus and dz, where C क्या है, सर्कल है। z belongs to C such that mod of z is equals to 1, it means z bar is 1, that is हमें एक यूनिट सर्कल गिवन है। ठीक है। ओरिएंटेड काउंटर क्लॉकवाइज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी। तो जरा हम इंटीग्रल को देखते हैं क्या है। आई mn is 1 by 2 pi iota integration over C z raised to the power m by z raised to the power n dz। इसको देखिए 1 by 2 pi iota integration 1 by z raised to the power n minus m dz, ये हुआ। अब हमें इतना पता है कि इंटीग्रेशन 1 बाय जेड रेज टू द पावर एन डी जेड, इसकी वैल्यू हमारी 0 होती है और 2 पाई आयोटा होती है इफ n इज -1। अदरवाइज क्या मतलब कि जब n की वैल्यू -1 होगी तो हमारी इस इंटीग्रल की वैल्यू 2 पाई आयोटा होती है, अदरवाइज हमारी 0 होगी। अब जरा यहां पर देखिए, मतलब z की जो पावर है n माइनस m, वो आपकी -1 के इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो इसकी वैल्यू ओवरऑल क्या आ जाएगी, 2 पाई आयोटा आ जाएगी। सो दिस मस्ट बी, सॉरी, नॉट -1, दिस इज +1। +1 होनी चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में हमारा, डिनोमिनेट इट सिंपली वी कैन से, अगर 1 बाय जेड डी जेड है तो ये 2 पाई आयोटा आएगा। अगर डिनोमिनेटर में z की पावर 1 से अदर कुछ भी हुई तो वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। सो n माइनस m की वैल्यू हमारी 1 होनी चाहिए। इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, 1 प्लस m। एक तो हमारा यहां से हुआ। ऑप्शन देख लेते हैं हम, जहां पर n इज इक्वल्स टू m प्लस 1 है तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अभी इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आई, 2 पाई आयोटा। 1 बाय 2 पाई आयोटा ऑलरेडी है, 2 पाई आयोटा इज 1, तो सेकंड ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ये हमारा पार्ट बी का क्वेश्चन है। अब हम इसको नॉर्मली चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहते हैं कि जब m इज इक्वल टू n होगा तो आई एम एन की वैल्यू आपकी 1 होनी चाहिए। ठीक है। हमें ए ऑप्शन में कहा गया कि जब m इज इक्वल टू n है तो इंटीग्रल क्या होगा, 1 बाय 2 पाई आयोटा m इज इक्वल टू 1 z रेज टू द पावर n बाय z रेज टू द पावर n, मीन्स 1 बाय 2 पाई आयोटा 1 इंटू z dz। ये आपका एक एंटायर फंक्शन है तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बी, बी में क्या है, n इज इक्वल्स टू m प्लस 1, सो इंटीग्रल क्या है, 1 बाय 2 पाई आयोटा z रेज टू द पावर m बाय z रेज टू द पावर n, n की वैल्यू क्या है, m प्लस 1 dz, सो 1 बाय 2 पाई आयोटा 1 बाय z dz। अभी हमने कहा कि इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या है, 2 पाई आयोटा, 1 बाय 2 पाई आयोटा इंटू 2 पाई आयोटा इज 1, तो ये ऑप्शन हमारा यहां से करेक्ट हो गया। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, m इज इक्वल्स टू n प्लस 1, m इज इक्वल्स टू n प्लस 1, 1 बाय 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन z रेज्ड टू द पावर m, m इज n प्लस 1 बाय z रेज्ड टू द पावर n dz, सो 1 बाय 2 पाई आयोटा z dz। अगेन ये आपका कैसा फंक्शन है, एंटायर फंक्शन है, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, m इज इक्वल्स टू n प्लस 2, डी m is equals to n plus 2, तो 1 by 2 pi iota integration z raised to the power n plus 2 by z raised to the power n dz, 1 by 2 pi iota z square dz इंटीग्रल एंटायर फंक्शन है। अगेन इसकी वैल्यू 0। ऑप्शन में हमें क्या कह रहा है, तीनों ऑप्शंस में बी को छोड़कर बाकी तीनों ऑप्शंस में क्या कह रहा है कि इंटीग्रल की वैल्यू 1 आनी चाहिए, नहीं आ रही।
तो ये तीनों ऑप्शंस हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। दोनों तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। आपको जो भी अच्छा लगा हो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।